जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद और आप देख रहे हैं जीएनएन ग्लोबल न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मलिक अहमद सैंडियर जो साबका चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला और एमएनए मुल्तान से रहे हैं और इस वक्त बड़ी एक अहम सीट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एमएनए का 148। और नाज़रीन, ये एक अहम हल्का इस हवाले से है कि इस वक्त इस हल्के में दो खानदान, दो बिरादरियां इकट्ठी हुई हैं बड़े तवील अरसे के बाद, जो हमेशा से एक दूसरे के हरीफ रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ही पैनल, एक ही पार्टी में इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं, बोसन ग्रुप और डेयर ग्रुप। तो नाज़रीन, इस हल्के में इस वजह से भी बड़ा एक अहम रहता है कि यहाँ से साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हरीफ हैं और इस यहाँ पर बड़ा एक कांटेदार मुकाबला रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद सैंडियर साहब के बेटे मलिक अजान, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाइए। सबसे पहले तो आपके हल्के के हवाले से चंद बातें पूछना चाहूँगा कि इस वक्त कंपेन की क्या सूरत हाल चल रही है और बोसन ग्रुप के साथ आप लोगों ने इलाक़ किया और इस वक्त जो कंपेन हो रही है वो शौकत बोसन और ख़ासतौर पे आपको साथ साथ देखा जा रहा है हर जगह, हर कंपेन के अंदर, हर कॉर्नर मीटिंग के अंदर। तो कैसी जा रही है कंपेन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अपनी बात का आगाज़ अल्लाह ताला का ख़ास शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हमें इस इलाके की खिदमत करने का दोबारा मौका मिल रहा है। अच्छा, मैं कमेंट करना चाहता हूँ गिलान अपना डेहड़ बोसन फैमिली का आपस में जो इत्तेहाद हुआ है, देखें जी, ये कोई सिर्फ सियासी इत्तेहाद नहीं हुआ, ये दोनों ग्रुप्स का, दोनों फैमिलीज़ का मुस्तकिल और मुतफ़िक का इत्तेहाद है। और हम दोनों ने अब दोनों फैमिलीज़ ने डिसाइड किया है कि दोनों फैमिलीज़ मिल के इस हल्के की आवाम की खिदमत करेंगी। देखें, जब आप टीम अप करते हैं तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हर रोज़ झोंक दर झोंक लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आज मैं कमेंट करना चाहूँगा राना ताहिर रज़ाक साहब, वो मुस्लिम लीग नून के पुराने कारकुन हैं, पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और बड़ी तंजीम साजी उन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज से की हुई है। आज उन्होंने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया, उन्होंने जो है हमारे पूरे पैनल के साथ उन्होंने ऐलान किया है, उनकी पूरी तंजीम ने ऐलान किया है, तो मैं उनका बड़ा बेहद मशकूर हूँ। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ये सिर्फ इसकी वजह ये है कि मेरे वालिद साहब का लोगों के साथ जो इखलाक प्यार है वो सिर्फ वोटों की हद तक नहीं है सर, हमारा लोगों के साथ फैमिली रिलेशंस हैं, बिकॉज हम यहाँ के लोकल हैं, जनरेशन से हमारी फैमिलीज जो हैं इस सर्विस में लगी हुई हैं, तो आज अल्लाह ताला हमें उसका रिजल्ट दिखा रहे हैं। अच्छा जान भाई, ये बताएं कि हमेशा से देखा गया है जब भी इलेक्शन होते हैं तो हर ज़िला, हर शहर से पार्टी की जानिब से एक अहम शख्सियत को नुमाया देखा जाता है, जिसके अंडर सारी पार्टी की वर्किंग चल रही होती है, तमाम कैंडिडेट्स की जो भी मामला होते हैं उसमें देखना होता है। तो पहले मुल्तान के अंदर एक अहम नाम होता था राना महमूदुल हसन और शेख तारिक रशीद, लेकिन इस मरतबा मलिक अहमद सैंडियर साहब को देखा जा रहा है उस पोजीशन पे। तो उस हवाले से क्या पूरे मुल्तान के हवाले से जो छाड़ पछाड़ चल रही है और कुछ नून लीगी कारकुन नाराज भी हैं, कैंडिडेट नाराज भी हैं जिनको टिकट्स नहीं मिली, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, वहीद राही साहब हैं और काफी सारे लोग ब्रिगेडियर कैसर में हैं, तो उस हवाले से मलिक साहब किस तरह देख रहे हैं? देखिए सर, ये जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो हर बंदे को ये राइट है कि वो अपना पॉलिटिकल डिसीजन अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से, क्योंकि हर बंदे के साथ एक धड़ा होता है, एक ग्रुप होता है, तो हर पॉलिटिकल जो एक पर्सनैलिटी है वो उसका डिसीजन करती है। जहाँ तक रही मलिक अहमद हुसैन साहब की बात, तो मैं नून लीग की लीडरशिप का इंतहाई मशकूर हूँ। उन्होंने हम पे एतमाद किया और हमने ये वादा किया उनसे, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, दोस्तों के ताउन से हम ये सीटें जीत के उनको तोहफे में देंगे। उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ा लोगों को टाइम में वापस लेके जाना चाहता हूँ। हमारी फैमिली ने बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया सर, हमने अपनी जो है सियासत को दाव पे लगाया रियासत को बचाने के लिए, जो PMLN का मंशूर भी है। तो हमने उस वक्त, कहते हैं ना, भरी महफिल में हमने PTI को छोड़ा था, उस वक्त तो आपके सामने ही है। उसके बाद फिर 9 मई वाला वाकया, तो हमने बड़ा कुछ फेस किया है और आज जो ये पोजीशन बन रही है मलिक अहमद हुसैन की, तो लोग ये इस तरह तो जरूर देखते हैं, पर उसके पीछे एक पूरी एक स्टोरी है, एक स्ट्रगल की कहानी है। मलिक अहमद हुसैन डेढ़ साहब ज़िला काउंसिल से राइज करते हैं, जब वो MP के इलेक्शन लड़ते हैं तो उन्होंने अपने भाई मेरे चाचा मलिक आसिफ को जो है वो चेयरमैन और जिला नाज़िम की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो हमने अपनी बेस नहीं छोड़ी। उसके साथ साथ उनका एक बड़ा स्टडी राइज है जिसमें स्ट्रगल है, उसमें हमारे साथ आप यकीन करें हमेशा गरीब आवाम का साथ रहा है। बल्कि मैं आज ये ऐड करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मलिक अहमद हुसैन हकीकी तौर पर गरीब की आवाज़ है। उन्होंने जब भी अल्लाह ने उनको असेंबली में पहुँचाया तो उन्होंने हमेशा बात की है। उन्होंने सर आप देख लें, चार्टर ऑफ इकॉनमी के बारे में बहुत पहले उन्होंने बात की थी कि इसके ऊपर मिसाक मईशत के ऊपर बात होनी चाहिए, कि हमारा मसला ये है कि हम डिलीवर नहीं कर पाते।
तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम PMLN का हिस्सा हैं, और नवाज शरीफ साहब जब भी आए हैं तो आप देख सकते हैं उनका पास्ट रिकॉर्ड है, ही हैज़ अ लॉट टू शो, उन्होंने डिलीवर किया है। मैं CPAC की बात करूंगा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगला जो हमारा इस दफ़ा का जो सर मंशूर है, मैं थोड़ा सा वाज़े करना चाहता हूँ। अगर अल्लाह ताला उनको सेमी में पहुंचाता है तो हम चाहते हैं कि मुल्तान साउथ पंजाब का दिल है, तो यहाँ पे एटलीस्ट इकोनॉमिक जोन होना चाहिए क्योंकि CPAC का सेंटर है। तो मेरी गुजारिश भी होगी, बल्कि जितने भी लोग नून लीग के नॉमिनेट होंगे इंशाल्लाह असेंबलीज में, तो हम साउथ पंजाब के लोग इस पर फोकस करेंगे ताकि लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सके। जब देखें जब आप कौम बनाएंगे ना सर, तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। हमारे मुल्तान का जो बेसिक मसला है वो पीपल विल आल्सो एग्री, वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो सारा मसला हल हो जाएगा, और हमारे मंशूर में ये चीज शामिल है। तो ये नेशनल लेवल की बात है जो कि मैं ऑन एयर कहना चाहता हूँ कि, और दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर, आप ये देखें कि गिलानी फैमिली जो है उनके 4 सीट्स पे वो कंटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनका राइट है, उन्हें करना चाहिए, पॉलिटिकल डिसीजन है उनका। हमारी सिर्फ 1 सीट है और हम घर के 7-8 लोग हैं। इस तरह बोसन फैमिली है, उनकी भी 1 सीट है। देखिए, हमने एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट की है, हमने मौका दिया, उन्होंने हमें मौका दिया। पॉलिटिक्स विंग्स में इस तरह की जाती है, ना कि ये कि ऊपर वाली सीट भी मेरे वालिद के पास हो, नीचे मुझे कंटेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हम मौका देते हैं। इस तरह हमारी पार्टी ने भी हम पे एतमाद किया है, तो हम इसी पॉलिसी को आगे लेके जाना चाहते हैं। अब जिस तरह राणा साहब ने हम पे बहुत फेवर किया, राणा ताहिर रज़ाक साहब ने, और बड़े हाई सिकंदर हाई उन्होंने बड़ा में जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह हमारे लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो ये उनकी आला ज़र्फ़ी है सर। अब इन चीज़ों को लेके हमने फैसला ये किया है कि जो यहाँ का हमारा हम ख्याल ग्रुप है, जो वर्कर क्लास है, जो ऊपर नहीं आ सकती, मेरे वालिद साहब का ये ख्याल है कि इस दफ़ा जब अल्लाह उनको सेमी में पहुँचाता है तो वो बाकी दोस्तों को भी ऊपर एलिवेशन पे लेके आएंगे। अच्छा साहब, ये बताएं कि हल्का 148 से बड़े एक तेज तरीके से कंपेन चल रही थी इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ब्रिगेडियर कैसर में, लेकिन वो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान के टिकट्स पे MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं PP 213 में। तो उनके जाने से या उनकी नाराजगी से वोट की जो तकसीम है वो होगी या नहीं समझते नहीं होगी? देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि महब बरादरी इस बेल्ट की रियलिटी है। माशाल्लाह बहुत ही मोअज़्ज़ज़ हैं इलाके के वो। ब्रिगेडियर साहब ने के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं सियासी तौर पे जिनमें वो इन्वॉल्व रहे हैं, तो उनके दुख सुख में वो भी, उनकी फैमिली भी शामिल एक रोल है। लेकिन ये उनका ज़ाती सियासी फैसला है कि एक बंदा जिसने डिसाइड किया होता है कि मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली अगर उसे रूलिंग पार्टी की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट होगी तो उन्होंने अपना फैसला करना है। मेरे मुताबिक जो मेरा उनको सजेशन होता है, अब तो खैर वो ले चुके हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह राणा ताहिर रज़ाक साहब ने फराख दिली का मुजाहिरा किया है, तो उन्होंने पार्टी के लिए सैक्रिफाइस किया है, तो इंशाल्लाह ये वो पार्टी है, नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं जिन्होंने हमेशा वफा की है अपने वर्कर्स के साथ। तो अगर वो थोड़ा सब्र का दामन थामे रखते और अगर सपोर्ट करते, क्योंकि सर आप ये गौर करें, ये मुकाबला हमारा आम मुकाबला नहीं है, ये यहाँ के लोकल्स का मुकाबला उन लोगों के साथ, उस फैमिलीज के साथ हो रहा है जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था। आज भी अहमद हुसैन डेढ़ उन्हीं लोगों के मध्य मुकाबले। तो अगर इस पॉलिसी के तहत हम चलें तो मेरा ये ख्याल था कि उन्हें हमें हमारी सपोर्ट करनी चाहिए थी। अब जाहिर है वो तरीके इस्तेकाम पार्टी के साथ लड़ रहे हैं, वो इंतहाई काबिल एहतराम है, उनका अपना एक सियासी असर रसूख है, तो उन्हें मैदान में उतरने का अपना हक है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि जैसे कि जहांगीर तरीन को 149 में एडजस्टमेंट की गई है, तो उसी तरीके से ब्रिगेडियर साहब को भी ऊपर से डायरेक्शन है, जैसे कि कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट या जिस तरह भी है, सीधे लफ्ज़ों में मैं कहूँगा, तो सुनने में यही आ रहा है कि उनको ऊपर से डायरेक्शन थी और उन्होंने इसलिए इस्तेकाम पाकिस्तान की टिकट ली, वरना वो आप मतलब एक नून लीग के साथ ही खड़े रहते, वो इलेक्शन ना लड़ते। देखिए सर, इसकी वजाहत तो वो खुद करेंगे। ये बड़ी एक मशहूर बात चल रही है, हर बंदा जो एस्टैब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल करते हुए कहता है जी मेरी गल होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखें, एस्टैब्लिशमेंट का अपना एक रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, स्टेट एक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम एज पॉलिटिशियंस, हमें इस तरह की गुफ्तगू में जाना नहीं चाहिए, हम मास्टर्स के बंदे हैं, तो हमें वही बात करनी चाहिए जो ग्राउंड रियलिटीज पे बेस्ड है। एक सियासतदान को वोट उसकी आवाम नहीं देना, तो जितना जो बंदा अवामी होगा उसका फैसला 8 फरवरी को हो जाएगा, इसमें तो ऐसी कोई उभान वाली बात नहीं। अच्छा सर, एक पिछले 2-3 दिनों से ना एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है कि अहमद हुसैन डेढ़ कैंपेन के लिए गए तो अवाम ने उनके खिलाफ काफी नारेबाजी की, और इस तरह उसकी थोड़ी सी वजाहत करें। देखिए जी, वो वीडियो मैंने भी देखी है। एक तो ये है कि मेरे मुताबिक वो वीडियो मुल्तान की नहीं है, और हमारे पास कोई भी जीप वाइट कलर में नहीं है, सारी गाड़ियां हमारी ब्लैक कलर में, आप सबको बड़ा शौक है।
आप देख सकते हैं हमारी हर गाड़ी पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान फ्लेक्सेस लगे होते हैं। वो दूसरा, ना ही उसमें उस वीडियो में किसी का नाम लिया जा रहा है। अब ये अल्लाह जाने कि वो पाकिस्तान के किस हिस्से की वीडियो है जिसको हमसे वो अटैच करने की कोशिश की जा रही है। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, अब तो टाइम फिर भी और है। जब हमने नया ये स्टेप उठाया था पाकिस्तान की बका की खातिर, तो मेरे वालिद साहब नेक्स्ट डे ही हल्के में मौजूद थे। हमने तो इस हल्के को आवाम को छोड़ा ही नहीं, और ये जो हमने फैसला किया सर, इसमें हमारे ग्रुप्स के लोग शामिल थे। हम आज उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, और मलिक साहब हमेशा फ्रंट लाइन पे रहते हैं, उनकी आदत है। मैंने आपसे कहा ना, वो एक अवामी आदमी है। तो ये वीडियो जिसकी भी है, मैं आपको ये वाजे कर दूं, उसमें मलिक अहमद हुसैन का ना नाम लिया जा रहा है, ना ही कोई आप हमारा कुछ स्टिकर देख सकते हैं। जिसकी भी वो गाड़ी है, अब ये गॉड नोज कि वो कौन आदमी है। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में ये जो हम जिस चीज़ का शिकार हो चुके हैं, ये जो नफ्सा नफ्सी का टाइम चल रहा है, या आप समझे कि ब्लेम गेम चल रही है, या हम किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करते हैं, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। हर बंदा जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो काबिल एहतराम है। अगर अवाम ऐसे रद्द अमल दिखा रही है तो उनके पास एक तरीका है कि वो वोट कर सकते हैं, बनिस्बत ये कि हूटिंग करें या किसी की दिल आजारी हो, तो मेरा ख्याल है इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा ये वैसे पब्लिक मैसेज है कि हमारी आवाम जो है, या हमारी यंगस्टर्स थोड़ा सा मिसलेड हो चुके हैं। हम 5th जनरेशन मॉडर्न वॉरफेयर का शिकार हो चुके हैं। हम रियलाइज नहीं कर रहे कि हम एक प्रोपेगेंडे का शिकार होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करके रिस्पेक्ट के लेवल में रह के आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है इसमें। जी नाज़रीन, आपने मलिक हसन डेयर की बातें सुनी, और उस वीडियो के हवाले से भी उन्होंने क्लियर जवाब दिया कि उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं, ना ही वो इनके किसी भी ख़ानदान के या किसी भी शख्स की वो गाड़ी है या वो इनकी गाड़ी है। और इसके अलावा हल्के के अंदर जो छाट पछाट चली है जिस तरीके भी है, ये मलिक अहमद हुसैन डेयर साहब इस वक्त तमाम कैंडिडेट्स को, तमाम जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कारकुन हैं, जितने भी लीडरशिप है, उन तमाम को जोड़ के चलने में पुरअज़्म है। जी नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।